805 का आटा मिल रहा है, तो क्या कहते हैं, आपको लगता है आटे का बहरान हो? मुझे कलमे की कसम है, मुझे कलमे की कसम है, मुझे कलमे की कसम है, मुझे रब्बे काबा की कसम है, मुझे रब्बे काबा की कसम है। मैंने आटे को इस तरह देखा है जहाँ घाक नहीं है लेकिन आटा ढेर पड़ा हुआ, ट्रक लगे हुए हैं, जगह जगह सुजुकियाँ लगी हुई हैं। इसके दौर में आटा 808 रुपये में मिल रहा है, 805 रुपये में मिल रहा है। झूठ बोल रहे हैं। और ये इमरान खान को, हाँ, ये इमरान खान को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। ये जो मुल्क के दुश्मन है ये उन्हें गलत रिपोर्टें दे रहे हैं। कोई बुरहान नहीं आटे का, लानत है झूठे पे। अल्लाह और उसके रसूल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 800 रुपए का आटे का तोड़ा मिल से लेके आता हूँ। नहीं ठीक, मीडिया पे ये शोर मचाया जा रहा है कि आटे का बहरान पैदा हो चुका है, आटा कहीं से मिल ही नहीं रहा, अगर कहीं मिल रहा है तो 1400 का 20 किलो लाइनें लगी हुई हैं। आपको कहीं लाइनें नजर आई हैं? मैंने लाइनें नहीं देखी हैं जी। ये हस्बे इख्तिलाफ वाले और ताजर जो हैं ये मिल के एक बुरहान पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान बेचारा देखे वो समझता तो है, मुझसे ज्यादा अक्ल वाला है, लेकिन उसे जो उसकी अफसरशाही है ना, उसे गलत रिपोर्ट दे रही है। उन लोगों ने मिल के ना, जो मुल्क के दुश्मन है, जो जनाब इसके हस्बे इख्तिलाफ के साथ हैं, वो मिल के उन्होंने शोर डाला हुआ है। कसम खुदा की कोई बहरान नहीं आटे का, बेशुमार आटा पड़ा है। आप बनी जाए वहाँ ट्रक लगा हुआ है, आप पीर बधाई जाए वहाँ ट्रक लगा हुआ है। यार किसी को शक है, किसी मिल में चले जाए, मिल के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ से आपको आटे का तोड़ा 800 का मिलेगा। रेडी से या ट्रक से या आप वहाँ से लेते हैं तो वो तोड़ा आपको मिलेगा जनाब 808 रुपये का। नहीं तो आप क्या कहते हैं, ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा है जी, ये मुल्क के दुश्मन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखें, हराम खाने वाले, सूर खाने वाले, खंजीर खाने वाले, इस मुल्क को नोचने वाले, इस मुल्क को लूटने वाले जो लोग हैं वो इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं, इस कौम को नुकसान दे रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी मेरे भाई ने बात की है महंगाई की। एक औरत घी की गडवी लेके जा रही थी आज से 50 साल पहले, तो उसे मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी बहन कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी मैं घी बेचने जा रही हूँ। मैंने कहा क्या मजबूरी है जो घी बेचने जाइए, आज से 50 साल पहले की बात। तो उसने कहा मैं घी बेच के अपने लिए कपड़ों का जोड़ा लाऊंगी। अपने लिए क्या लाऊंगी, ये जरा बात गौर से तवज्जो से सुने। उसने कहा ये मैं घी बेच के अपने लिए कपड़ों का जोड़ा लाऊंगी। अब वो 50 साल के बाद मेरा एक रिश्तेदार मोहम्मद सदीक वहाँ बैठा हुआ और वो उससे पूछता माई जी कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी हो गई हैं, हम भी इस हालत में पहुँच गए। तो उसने पूछा ये घी लेके आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा ये मैं घी बेचने जा रही हूँ। उसने क्या करेंगी बेच के? घर अपनी जरूरत पूरी करें। उसने कहा मैं ये बेच के कपड़ों का जोड़ा लाऊंगी। वही औरत कह रही है 50 साल के बाद। तो उसने कहा इस महंगाई में आप कपड़ों का जोड़ा कहाँ से खरीदेंगी? उसने कहा बेटा पहले आज से 50 साल पहले एक घी की गड़वी बेचा करती थी 8 आने में, कपड़ों का जोड़ा लेती थी। आज जाके 1800 रुपये का घी बेचूंगी, कपड़ों का जोड़ा भी लूंगी, साथ दुपट्टा भी लूंगी। किधर है महंगाई? ड्रामा कर रही है कौम। हम फटे कपड़े पहनते थे, हम ताकिया लगा के पहनते थे, हम जूते कपड़े पहन के। ये मेरे भाई ने 3000 वाली कोटी पहनी, कहाँ हमें नसीब होती थी? ये अल्लाह ने हमें दी, हम ना शुक्र हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा की हम पे मेहरबानी है, हम पेट भर के खाते हैं। ये हम गाड़ियाँ कहाँ जाया करते थे? पैदल सफ़र किया करते थे, पैदल जाया करते थे, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी। यार अल्लाह ने करम किया, अल्लाह की ना शुक्री ना करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। ये कहाँ थी बिल्डिंगें, ये कहाँ थी रोडें, ये कहाँ थे महल? ये अब अल्लाह ने हमें दिए, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी है, या अल्लाह तेरी बड़ी करम नवाजी है कि हम कॉमन पिनों की जगह ये कांटे लगा के अपने पेपर लगाया करते थे जब 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान बना। और जो अल्लाह ने हमें हर चीज़ आखिर में बार में, और हम ना शुक्री कर रहे हैं, हम अल्लाह की ना शुक्री कर रहे हैं। अल्लाह तू हमें माफ़ कर, अल्लाह तू हम पे करम कर, अल्लाह तू हम पे फजल कर। इस बात में तू हमें ना पकड़ लेना। या अल्लाह हम ना समझें, हम बेवकूफ़ हैं, हमारे जो हुक्मरान थे वो जाहिल थे। अब एक बंदा है जो मुल्क को सुधारना चाहता है, गद्दार थे मुल्क के। देखो गुलाम इसहाक ने कहा था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाना, ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये इंडिया का दोस्त है, ये पाकिस्तान के साथ। देखो उसने अपनी नवासी की बच्ची की शादी पे किसको बुलाया है? मोदी को बुलाया। और मोदी काफिर को बुलाया है जो गाय के पेशाब से नहाता है, जो गाय का पेशाब पीता है। और इधर इतने बड़े बड़े वली, ये हजरत गोल्डा शरीफ वाले पीर साहब ये मौजूद थे, हसीनुद्दीन शाह साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े वली अल्लाह मौजूद थे। उनसे अपनी नवासी के सर पे हाथ फैला के भेजता ना, लेकिन इसने मोदी को बुलाया।
और मोदी हमारी माओ का दुश्मन, हमारी बहनों का दुश्मन, हमारी बेटियों का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, मुल्क के गद्दार को हमारे मुल्क में बुलाया, उसने पाक के पाँव हमारी पाक जमीन पे रखे। ये हमारे कलेजे को छन्नी करता है, ये हमारे कलेजे को जख्मी करता है, ये हमें तकलीफ देता है, ये हमें दुख पहुंचाता रहा है। और ये गद्दार नहीं है तो क्या है? जो मोदी का यार है वो कौम का, जो मोदी का यार है वो कौम का गद्दार है। हम गद्दारों को नहीं मानते। ठीक, एक हाँ जी, चल चीनी तो वो आटा तो 2 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन 2 रुपए सस्ता हो गया। हाँ चीनी और डीजल ये चीजें महंगे हो गया ना, वो चीज सस्ता होना चाहिए। फर्क अच्छा, आटा महंगा हो गाड़ी जाएगा। है, अब का गाड़ी है चाहे आप डीजल में क्या कर रहे हैं? रिजक की बात कर, गाड़ी तेरा भी है, लेकिन छोड़ो गाड़ी का हम है, दुख हमने इनका गाड़ी नहीं है, इसका क्या है? खुद गाड़ी खरीद नहीं है, डीजल बेचारा लेडी है, हाथ वाली लेडी मंडी में हाथ वाला लेडी चलाते हैं। अरे तुम 2 लोग देते, हम खुद अल्लाह की कसम खैराबाद का लोग कितना करे देते? 150, 170 करे कितना है उधर का? 200 हुकूमत की कागजात में। इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके इसके पास गाड़ी नहीं है, कोई मंडी में और लेडी चलाते हैं, बोरी उठाते हैं। हुकूमत सही है, हुकूमत सही है, हुकूमत सही है, हम लोग सही नहीं है। पता क्या है, 10 के बजाय हम लोग 10 रुपए का चीज होता है 30 रुपए का बढ़ाता इमरान है। खान की हुकूमत सही है। सही है ना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका में खिताब करते कहा, मेरी जो असल ताकत है वो मेरी अवाम है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी अवाम के लिए कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? यार इसके बारे में जो मैं बताता हूँ ना, वो आवाम के लिए करता है। अभी वो जो अमेरिका गया है वो इसलिए नहीं गया है, वो सिर्फ इस मसले के लिए गया है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, इसके लिए गया है। दूसरी बात ये है, उसको ये भी पता है कि आटे का बहरान आए हुए, ये मसले के लिए उसने एक पार्टी को बुलाया हुआ है कि ये काम किस ने किए। उन्होंने कई लोग बोलते हैं कि यार ये जहांगीर तरीन ने किए, लेकिन ये इसका नोटिस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिया हुआ है। हाँ जी, नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया हुआ है। आपको कहीं बुहरान नज़र आ रहा है? आपको शायद आपको आटा मिल रहा है? यार आटा तो मिल रहा है, ऐसे कोई मसला नहीं है। हुकूमत पंजाब की तरफ से हर जगह ट्रक कर रहे हैं, चौक में 805 रुपये का 20 यार किलो मैं आपको अगर पुराने बात बताऊँ तो पहले इस तरह होता, मैं असल में पेशावर से हूँ, जी। लेकिन जो नवाज शरीफ को हुकूमत आया था ना, मैं पेशावर से अटक तक आटे के लिए आया था, उस टाइम आटा नहीं मिल रहा था। ठीक। लेकिन इस हुकूमत में फिर भी शुक्र है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन मिलता ज़रूर है, मिलता ज़रूर है। आप इस हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल इंशाल्लाह मुतमईन हूँ, और इंशाल्लाह ये आवाम के लिए उधर उधर भागता है, ये थोड़ा पहले उसको हुकूमत है, पहली दफ़ा है, इंशाल्लाह ये आ जाएगा तब्दीली। नहीं तो अभी महंगाई नहीं हुई? महंगाई हुई है, बस थोड़ा लोग परेशान हैं। वो तो ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि यार मेरा तनख्वाह से गुजारा नहीं होता ये बात उसने इसलिए की है, उसका तनख्वाह से गुजारा होता है, ये इसलिए ये बात उसने की है ताकि अवाम को भी पता लग जाए कि मैं भी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकता हूँ, वरना उसके लिए कोई चीज़ का कमी नहीं है। हाँ, वो जो बात भी करता है तो इंशाल्लाह वो गरीब अवाम के लिए आए हुए हैं, वो कुछ ना। तो आपको क्या लगता है कि वो गरीब अवाम के लिए, जो गरीब लोग कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो कुछ करेगा? इंशाल्लाह वो करेगा। उसने ये बताया, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह 2020 में तब्दीली आएगी। तो तब्दीली इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके एक तो अपोजिशन की वजह से वो एक मसला तो नहीं है ना। असम्बली में अगर आप देखें तो शोर शराबा किस बात पे, तो एक बंदा एक बात पे नहीं हटते। अपोजिशन की अगर बात सुने तो शहबाज शरीफ जब लंदन में बैठे हुए, वो नवाज शरीफ के साथ इसलिए गया हुआ है कि यार मैं इसके साथ इलाज के, ताकि इसका इलाज सही हो जाए। उनका जो ज़मानत ख़त्म है वो भी इधर इंजॉय कर रहे हैं, कभी एक होटल में बैठ जाते, कभी दूसरे होटल में बैठ जाते। लेकिन मैं इसलिए बात करता हूँ, मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मेरा वोट मैंने दिया पिटिया है कि ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने वोट दिया है। फ़र्ज़ था ही? हाँ यार, बंदे का फ़र्ज़ है, फर्ज हक था, ये फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज है। फ़र्ज़ नमाज I है, know लेकिन accept ये his answer. वो तो ठीक है। His answer very wrong. हाँ ओके, I accept only is the way best for the life. ठीक है, फर्ज नमाज है, ये फर्ज नहीं था, ये भी हक था, इनका हक था, ठीक है, इनका हक हो गया, ठीक है, ठीक है। सुनो, इनका हक था, इन्होंने वोट, इनका हक ये था, वोट ठीक हर है। बंदे का लेकिन हक इसने, है। इन लोगों ने इस ये समझ के वोट दिया, उसे नया पाकिस्तान कहा था। नहीं अभी ये पुराने को भी लोग भूल गए। नहीं, आप मुझे ये बताओ, मेरे पास अभी भी एक पड़ा हुआ चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा नहीं, आप दिखाएं मोबाइल ना, में। नहीं, आप मैं बात आपको करें। दिखाऊंगा। अब बात करें। जो नवाज शरीफ ने जो उधार कर्जा लिया पाकिस्तान के लिए, वो सारे कर्जे ले, उसमें से क्या उसने मेट्रो बनाई, सारे जगह पे मेट्रो बनाई। वो जो बाकी उधार उसने कर्ज लिया मुल्कों से, वो पैसा उसने अपने पास रखी है। उसका इधर जितना भी जायदाद ने ज़्यादा छोड़ के वो 4 हफ्ते के लिए ज़मानत के लिए उधर गए हुए और गरीब अवाम को इधर छोड़ दिए।
13 हफ्ते हो गए हाँ 13 हफ्ते हो गए अभी तक और गया कितने में सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते की जमानत के लिए उसको भेजा हुआ है और किसने भेजा है ये उसका ऑर्डर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है हाँ शुक्रिया सर जब पाकिस्तान बना प्लीज गिव मी 2 मिनट ओनली Okay. बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम जब पाकिस्तान बना उसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इन्होंने उसको चेंज किया हुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या जिथे लग दी उथे ला जो कि लग दी बोझे भी पास पैसा फौरन बाहर पहुंचा ठीक है आई नो एक्सेप्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑल पॉलिटिकल पार्टी बिग लॉस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान पीपल इज द बेस्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी बट पॉलिटिकल पार्टी बिग लॉस फॉर मी एंड बाय बिग लॉस हो गया आपको लॉस हो गया तो आपने उस लॉस से कुछ सीखे कि हमें सीख रहे ना हम इससे और क्या सीखें क्या? ये नहीं ये देखो ना यहाँ गरीब लोग रोजी कमा रहे थे उनको उठाया गया इससे और क्या लॉस होगा यार इनके पास फैक्ट्री तो नहीं है आपने अगर टैक्स लगाना है आपने अगर मतलब जो कुछ करना है बड़ी बड़ी शाहजहालों पे लगाओ बड़ी बड़ी गाड़ी में लगाओ मिनिस्टरों पे लगाओ जिनको फंड मिल जाए फंड आप गरीब आदमी से टैक्स वसूल कर रहे हैं ये जाती नहीं है इसलिए हम लोग वोट देते हैं कि आप हमारे सर पे बैठे हमारी वो माई बहनें जो बापर्द हैं और पोलिंग वाले दिन वो खड़ी रहती है 8-8 घंटे इनको असम्बली में भेजती हैं इसलिए भेजती हैं कि आप आवाम को ख्वार करो आप आवाम से जाती करो कोई भी आदमी देखो जो इससे कोई खुश नहीं है हर आदमी रो रहा है तो इसलिए ये मेरी आप एप्लीकेशन समझें तो उन तक पहुँचाएँ क्योंकि मीडिया जो है ना मीडिया इज़ द बिग सक्सेस फॉर द पॉपुलेशन जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में ये बयान दिया पाकिस्तान की असल ताकत मेरी अवाम है और मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी अवाम के लिए कर रहा हूँ तो क्या लगता है इसके बारे में ये ठीक कहा ठीक है खान साहब अवाम के लिए कर रहे हैं आवाम के लिए कर नहीं तो क्या आप खान साहब से मुतमईन हैं मुतमिन है पूरे मुतमिन जो इससे पहले हुकूमत थी वो ठीक थी या ये ठीक है ये ठीक है क्यों ये आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहा है क्या किया अभी तक अवाम के लिए मतलब क्या कुछ नहीं किया इसने वो बताओ मतलब कोई कुछ बताने के लिए तैयार हूँ आपको अच्छा क्या कुछ महंगाई नहीं हुई महंगाई नहीं उस हिसाब से नहीं हुई है अभी थोड़ी कम है अभी थोड़ी तो और होनी चाहिए थोड़ी और होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए ताकि ये गरीब अवाम है ना ये रहे ही नहीं अच्छा ये खत्म हो जाए ठीक है तो मतलब आप मुतमईन हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी और होनी चाहिए सर होनी चाहिए ये वो महंगाई तो नहीं है ना कम है ये ठीक है शुक्रिया